हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आप सच में मेरे से फ्रस्ट्रेटेड है मेरे कल के एनालिसिस पे। और अगर आप फ्रस्ट्रेटेड है तो मेरा यहाँ पे काम बनता है कि आपका फ्रस्ट्रेशन दूर करूँ और आपको सीरियसली पूरी जिद्दोजहद के साथ समझाऊँ कि क्या कल एक्सप्लेन किया था और आपने क्या ऐसा समझ लिया कि आपका फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया। और इतना ही नहीं, तो यहाँ पे मैं कुछ दो चीज़ हमेशा कहना चाहूँगा आपसे। एक, तो पहले आप एनालिसिस को ठीक से समझो, नहीं समझ में आ रहा है वापस देख के समझने को ट्राई करो। बट मुझे पता है कि कुछ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहले 3 मिनट देखते हैं, हाँ समझ गया, और निकल जाते हैं। और फिर क्या होता है कि एंड में जो पूरा कंसेप्ट बताया रहता है वो आपको मालूम ही नहीं रहता है और धीरे धीरे आपका फ्रस्ट्रेशन ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पे मैं हमेशा ये चीज़ करूँगा कि आपको कल का एनालिसिस दिखाऊंगा और आपके फ्रस्ट्रेशन की कोई कोई गुंजाइश नहीं रखूँगा, ताकि आपको समझ में आए कि एनालिसिस कैसे चलता है। कल का जो मैंने पावरफुल ट्रेंड लाइन का कंसेप्ट बताया था वैसे ही मार्केट चला, और कल क्या होने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा बहुत डिटेल में। तो जो नहीं जानते हैं, मेरा नाम तुषार गोने है। हर शाम 9 साढ़े 9 के आसपास मैं आ जाता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके। आई एम ए सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, बट मैं यहाँ पे कुछ भी आपको रिसर्च कॉल्स टिप्स नहीं दे रहा हूँ। वट एवर आई एम डूइंग इट्स प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। अगर आपने देखा रहेगा कि सीमेंस, दालमिया भारत, रेनबो कम्युनिकेशंस और रेनबो चिल्ड्रंस और निफ्टी कितने अच्छी तरीके से चले, तो ये सब एनालिसिस कहाँ पे मिलते हैं? तो ये मिलते हैं टेलीग्राम चैनल पे। और अगर आपको कुछ भी नहीं पता, स्टॉक मार्केट की ABCD भी नहीं पता, तो आप सही जगह पे आए हो, क्योंकि आपको क्या करना है कि MMTC कोर्स का जो ऐप है वो इंस्टॉल करना है और बहुत सारे स्टॉक मार्केट के फ्री कोर्सेज देखने हैं। तो चलिए चलते हैं, बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा। ये जब मैं कल का एक्सप्लेनेशन आपको दिखाऊंगा और आपको सच में लगेगा कि मैंने एनालिसिस सही किया था, तो आप क्या करना, तो सबसे पहले बेल बटन हिट करना, सब्सक्राइब करना, और चैनल को लाइक करने को तो मैं कहूँगा ही नहीं, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो मेरा दिल टूट जाएगा। ओके, सो लेट अस क्विकली स्टार्ट विद द एनालिसिस। कल का एनालिसिस क्या बताया था? यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सबसे पहले YouTube का वीडियो चालू करूँगा और ये कल का ही स्क्रीनशॉट है। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखना, क्या क्या कहा गया था और आज क्या क्या हुआ। ओके, यहाँ पे सबसे पहला फाइंडिंग क्या है, आप खुद देखो। कॉल नहीं सोचना है। कॉल कब सोचना है? 15,850 के बाद। ओके, ये बहुत क्लियर किया था। बाद में सेकंड क्या किया था, ये जोन में ट्रेड नहीं करना है। ये लाइन याद रखो, ये जोन में ट्रेड नहीं करना है। जैसे ही ये जोन के नीचे अगर मार्केट आया तो ही ट्रेड करना है। ओके, वो जोन क्या था मैं आपको यहाँ पे बता भी सकता हूँ कि कौन सा एंट्री के बाद आपको पुट लेना है, वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो 15,720 कॉल के बारे में कब सोचना है? 15,850। अब इसके ऊपर मैंने जाके क्या किया, इसके ऊपर मैंने आपका हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ा। मैंने मॉर्निंग में ही आपको बता दिया कि 15,850 के ऊपर निकल गया है मेरे भाई, अब कॉल के बारे में सोचो। और ट्रेड भी वैसे ही ठीक तरीके से ये किए। मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पे मैंने ये किया था। ये देखो 15,850 9/23 को, रिमेंबर एज डिस्कस्ड इन यूट्यूब चैनल यस्टरडे, 15,850। तो ये सब करने के बाद अगर आपको फ्रस्ट्रेशन आ रहा है तो आप खुद सोचना कि ये फ्रस्ट्रेशन क्या आपका जायज़ है? मुझे लगता है नहीं है मुझे, बट मैं समझ सकता हूँ अगर कोई भी बिना सोचे समझे लॉस करता है तो इमीडिएटली सामने वाले के फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। और मैं इस पे एक ही एज अ दोस्त करके आपको मशवरा दूंगा कि आप पूरा एंड तक देखना। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो पेपर ट्रेड करना, बट विदाउट लर्निंग देयर कांट बी अर्निंग। तो थोड़ा सा सीखने, और मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि झट से कोर्स करो ये करो, मैं कह रहा हूँ फ्री में सीखो, फ्री के कंसेप्ट सीखो। वो तो सीखो, अब पहले ये सीखोगे तभी ही तो अप्रिशिएट करोगे कि कोर्स में क्या सीखा है। ओके,
और हाउ टू फिगर आउट पासवर्ड ऑफ, ये मेरे बेटे ने लिखा है तो मैं निकाल देता हूँ इसको। और चलिए आज का एनालिसिस अच्छी तरीके से करते हैं कि कल क्या होने वाला है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्क्रीन चेंज करूँगा, ये रहा निफ्टी 50, और यहाँ पे आप थोड़ा सा देखोगे, यहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ याद आ रही है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं फेक आउट है, रिजेक्शन है, ब्रेकआउट है, ये सब कुछ नहीं है। थोड़ा सा ध्यान देना, मैं आपको समझाऊंगा कि होने क्या वाला है। ओके, यहाँ पे आप देखोगे ये कल का ये फेक ब्रेकआउट था, नीचे चला गया। ओके, बट एट द सेम टाइम ये इतना भी बुरा नहीं था, क्योंकि ट्रेंड एनालिसिस का आज सपोर्ट ले लिया, जो पावरफुल ट्रेंड लाइन था वहाँ से पुल बैक हो गया। ओके, और अब आप देखो, आप मुझे बताओ ये कौन सी पैटर्न है, बिना इधर उधर देखे मुझे बताओ कि ये कौन सी पैटर्न है और ये पैटर्न पे ट्रेड कैसे करते हैं। तो ये पैटर्न है, अगर आपको नहीं मालूम, ये बहुत पावरफुल पैटर्न है, कप एंड हैंडल पैटर्न। और ये इतना जो इसका डेप्थ रहता है, आपको क्या करना है कि जो हैंडल के यहाँ से जो रहता है वही ऊपर जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि आगे अगर ये पैटर्न सक्सेसफुल हुआ तो 350-400 का मार्केट में मूव आ सकता है। बट और इधर ये नहीं रुकता है। ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि आप देखोगे मार्केट में ये तो गैप है। ओके, तो ये भी ये होने वाला है कि आपने अगर मार्केट कल ये जोन में कहीं तो खुल गया तो मॉर्निंग में ही आप देखोगे मार्केट ऊपर चला जाएगा। ये गैप बहुत पावरफुल चीज़ होती है, कप एंड हैंडल बहुत पावरफुल चीज़ होता है, कॉन्फ्लुएंस बढ़ते जा रहा है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस है, मैं यहाँ पे कहूँगा कि मार्केट पहले तो क्या 16,200 तो क्रॉस करेगा ही, उसके बाद में पुल बैक, और फिर मैं कहूँगा समवेयर अबाउट 16,500 400। ओके, ये तो हमें समझ में आया कि एक बड़ा रिजेक्शन दे दिया, उसको पूरी तरीके से बुल्स ने उल्टा कर दिया, वापस इधर आ गया। अब कल एंट्री कब लेना है ये भी बहुत ज़रूरी है, राइट? और ये पार्ट बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि मैं यहाँ पे बड़ा एनालिसिस नहीं करने वाला हूँ, मैं स्वीट एंड शॉर्ट करने वाला हूँ, क्योंकि हम लोग शॉर्ट टर्म ट्रेड देख रहे हैं, ना कि लॉन्ग टर्म। ओके, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आपको थोड़ा सा 15 मिनट्स में लेके चलूँगा। ओके, और मैं ये अब धीरे धीरे, इसका सिग्निफिकेंस ख़त्म हो गया है चैनल का, तो अब मतलब नहीं बनता है, इसका भी सिग्निफिकेंस ख़त्म हो गया है, निकाल दूंगा। तो ज़्यादा ही निकाल दिया, थोड़ा सा वेट करना। ओके, वन बाय वन निकाल रहा हूँ ताकि आपको कंसेप्ट समझे। इसका सिग्निफिकेंस नहीं है, निकाल दूंगा। इसका सिग्निफिकेंस है क्योंकि मार्केट अब हायर हाई बनाते जा रहा है। ओके, इसका सिग्निफिकेंस अब है क्योंकि मार्केट हायर हाई बनाते जा रहा है। ओके, अब यहाँ पे कुछ चीज़ आपको ध्यान देनी है। ओके, ये बॉलिंजर बैंड से और भी पावरफुल हो सकता था, बट मैं बॉलिंजर बैंड किसी और दिन करूँगा। ओके, यहाँ पे क्या हो सकता है अब देखते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये प्रीवियस हाई अब रेजिस्टेंस बन गया। ओके, तो सबसे पहले क्या है कि मार्केट 16,094 तक जाएगा, 16,094 तक जाएगा लॉन्ग साइड पे। ओके, ऐसे जाएगा, वापस ऐसे जाएगा। ओके, और ये अटेम्प्ट करने को देखेगा, बाद में जो गिरेगा वो 15,955 तक गिर सकता है, यस गिर सकता है, और फिर वापस मूव आ सकती है। और मुझे लगता है कि 200-300 पॉइंट के बाद 16K के वहाँ से ये होना चाहिए रादर देन ये, क्योंकि ये अगेन वीकनेस दिखाता है। तो मार्केट का नेक्स्ट मूव कैसा रहेगा आप ठीक से देख लो, ऐसे ऐसे। ओके, बाद में एक रिजेक्शन। ओके, और यहाँ पे वो बेस फाइंड आउट करने को देगा, वर्स्ट कम वर्स्ट क्या होना चाहिए 16K। तो ये आगे कुछ दिनों के लिए हमारा चार्ट हो गया, और यहाँ पे अगर आप देखोगे 16,200 तक जा सकता है मार्केट। ओके, हमें एंट्री कब लेनी है, कॉल के बारे में कब सोचना है। ओके, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूँ। अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन हुआ 16K के ऊपर,
ओके, तो सबसे पहला, और मैं 15 मिनट चीज़ में बात कर रहा हूँ, तो मार्केट बिना रुके, अगर मार्केट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वापस गलती कर दोगे, वापस मेरे नाम से गालियाँ दे के मुझे हिचकी लगना चालू हो जाएगी, तो थोड़ा सा ध्यान से समझो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। कल समझो मॉर्निंग में ही अगर मार्केट गैप अप हुआ और बिना रुके 16K के ऐसे 3-4 कैंडल इधर तक लेके गया, तो पॉसिबल है। ओके, कहाँ तक? 1600 या 16150 तक भी मार्केट जा सकता है। अगर मार्केट कंफ्यूज्ड है, ओके, वापस दोजी बन रहा है, वापस ऊपर जाके कुछ रेड कैंडल इस तरीके से बन रही है, वापस ग्रीन कैंडल बन रही है कुछ इस तरीके से, मैं कहूँगा फिर 16K का इतना ज़्यादा प्रेशर है कि मार्केट नहीं सस्टेन करेगा, वापस डबल टॉप होके 15850 तक भी आ सकता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कल के मोमेंटम ही मार्केट को 16150 तक लेके जाएगा। तो कल आप ट्रेड कब करोगे? जब आपको सुबह ही दिख रहा है कि गैप अप हुआ, ओके गैप अप हुआ, चलेगा। उसके बाद क्या होना चाहिए? ग्रीन कैंडल, उसके 15 मिनट्स में, उसके बाद में क्या होना चाहिए? जैसे ही नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनने को आपको आइडिया आ गया, या 5 मिनट्स 10 मिनट्स में भी मार्केट क्लोज हो रहा है ग्रीन में, तब आप जाके क्या करोगे? और वो लेवल्स क्या रहेगी तब? 16023 16023 के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल बनती गई तो आप देखोगे 16150 तक आएगा, ये वाला लेवल तक आएगा, और फिर यहाँ से जाके कुछ वापस चीज़ हो जाएगी जो हमें नहीं मालूम, वो बाद में देखना पड़ेगा। सो दिस इज़ वेरी क्लियर, और ये लॉजिकली भी बैठता है, क्योंकि आप देखोगे तो मैं अगर ये मार्क करूँगा यहाँ से, ओके, तो कैसे हो रहा है? यहाँ से ये और ये कप हैंडल, और यहाँ से अगर मैं पकड़ूंगा तो ये, अगर आप देखोगे ये एक्स है तो ये भी एक्स होना है, तो ये बैठता है, यानी कि 16150 बैठता है। टेंशन किस बात की है? फेक ब्रेकआउट की। फेक ब्रेकआउट कब होता है? जब मार्केट, क्या होता है, सुबह को ही आप मीन्स जल्दबाजी कर दोगे। अभी महाराष्ट्र में घाई घाई बहुत बोलते हैं, तो यू हैव टू एडजस्ट टू इट। जो महाराष्ट्र में रहते हैं और ख़ासकर मुंबई में, उनको ये घाई करके वर्ड मालूम है, बट मेरे बहुत सारे दिल्ली साउथ इंडियन के दोस्त हैं, वो हमेशा पूछते थे ये हिंदी में घाई क्या होता है, तो इसका मतलब है जल्दबाजी, हरी, हेस्ट। वापस क्लियर कर देता हूँ। तो अब होगा क्या कि अगर गैप अप होके कुछ इस तरीके से बना, मतलब ही नहीं है, देखना भी नहीं है। ओके, अगर गैप अप होके 16120 का 123 नंबर याद रखना, 16023 याद रखना, इसके बाद में ही अगर ग्रीन कैंडल बन रहे हैं तो 16150 तक जाने के चांसेस है। टारगेट 1 टारगेट 2 टेलीग्राम में बता देंगे कैसे एनालिसिस करना है, बट क्या हो जाएगा, 16 के ऊपर तो खुला, बट एक 15 मिनट्स की रेड हैंडल आई, कुछ नहीं करना है, क्योंकि क्या है ना, ये रिजेक्शन है, वापस ये जाके वीकनेस बताएगा, तो हमें ट्रेड ही नहीं लेना है, फिर हम कुछ और सोचेंगे, पुट सोचेंगे। अब मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। ओके, आपको शॉर्ट के बारे में कब सोचना है, तो ये बहुत ज़्यादा पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंस है। ओके, तो मैं कहूँगा ये लेवल के बाद, ओके, 15900 के बाद ही अब आपको पुट सोचना है। बहुत इंपॉर्टेंट फिगर्स है, याद करके रखो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। 16023 के ऊपर ही अगर कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं तो तगड़ा पैसा कमाना है, बट एक भी बीच में रेड कैंडल नीचे जा रहा है, कंफ्यूज हो रहा है, वीकनेस दिख रहा है, थोड़ा सा शांत बैठना है, ज़्यादा लॉट्स नहीं लेने हैं, थोड़े बहुत 1-2 लॉट करके देखना है कि जब बड़ा मोमेंटम आएगा तभी ही डिसीजन लेना है। तो 16023 के आगे टारगेट 1 क्या होगा, 1690 पकड़ लो, ये वाला, ओके, समवेयर अबाउट हियर 16090, सेकेंड टारगेट 161, गंदा लिख रहा हूँ, 16150। सो होप यू आर क्लियर। एंड अगेन यहाँ पे मैं ओपन इंटरेस्ट को नहीं एनालाइज करूँगा, आज के लिए नहीं एनालिसिस करूँगा, क्योंकि इतना ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट है, तो ओपन इंटरेस्ट के वजह से हमारा ओपिनियन चेंज हो सकता है, तो वो फिलहाल मैं नहीं करूँगा। मैं कल सुबह को देखूँगा कि ओपन इंटरेस्ट मार्केट आवर्स में किस तरीके से चेंज होता है, दैट विल गिव मी अ बेटर पिक्चर। बट एक बार देख ही लेता हूँ कि आपको, क्योंकि एक हमेशा लगेगा कि क्या एनालिसिस आधा अधूरा रह गया,
तो एक बार मैं देखूंगा और आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा कि कितना बड़ा ओपन इंटरेस्ट है। निफ्टी ट्रेडर्स ओपन इंटरेस्ट 16 केक पे कितना बड़ा ओपन इंटरेस्ट है वो दिखाना है मुझे। ओके तो इतना ज़्यादा नहीं है, और आप यहाँ पे देखोगे 16,200 पे लोगों ने राइट करना चालू किया है। 5,900 एज एक्टिंग सपोर्ट, इसके लिए मैंने कहा इसके नीचे ही पी सोचना है। और आज कितनी ज़्यादा कॉल राइट पुट राइटिंग हुई है वो भी देखना है। ओके तो यहाँ पे देखोगे 16 पे अच्छा खासा पुट राइटिंग और यहाँ पे कॉल अनवाइंडिंग। तो इनफैक्ट अच्छा है कि मैंने आपका ओपिनियन, हम मीन्स ओपन इंटरेस्ट भी हमें यही बता रहा है कि आगे कुछ 16,200 तक हो सकता है। और यहाँ पे भी देखो 16,100 पे भी लोगों ने राइट करना चालू किया, विच इज़ अ फैंटास्टिक साइन। तो ये सब भले कम है बट सम पीपल हैव डन दैट। तो ये सब दर्शाता है कि 16,150 कल मोस्टली आ सकता है। ओके अब फास्ट बैंक निफ्टी का हम लोग एनालाइज करेंगे क्योंकि उसके बिना भी मार्केट अधूरा है। बैंक निफ्टी, ओके बैंक निफ्टी इज़ फैंटास्टिक। क्या बता सकता हूँ आपको उसमें, एक 1 आवर में बता दूंगा। रीसेट चार्ट, ओके आप देखोगे बैंक निफ्टी का थोड़ा सा, और आज पूरा ट्रेंड लाइन के साथ, उसके बाद पूरा बॉलिंजर बैंड के साथ। ओके बैंक निफ्टी का एक है ना, मैं बैंक निफ्टी में यही कहूँगा कि ये जो लेवल्स है 34,500 के बाद ही 15 मिनट्स क्लोजिंग कॉल का सोचना, और 34,150 के नीचे ही पुट का सोचना। बहुत अच्छा जाएगा 33,800 तक, और इसके ऊपर 34,500 के बाद कहाँ तक जा सकता है, तो 35,200, यानी कि 700 पॉइंट आपको मिल सकते हैं 34,500 के बाद। तो दिस इज़ द कंसेप्ट। और जिस तरीके से ये शॉर्ट ये ले लिया है तो इट इज़ एक्सपेक्टेड, बट ये देखो आधा अधूरा ट्रेड नहीं लेना है। अगर आवरली में भी है तो मैं कहूँगा पूरी तरीके से आवरली में 34,500 के ऊपर क्लोज होने देना, इफ़ यू रियली वांट टू एंजॉय द नेक्स्ट 700 पॉइंट्स राइट। फिर क्या होगा, कुछ कंफ्यूजन नहीं रहेगा। उसके बीच में क्या होगा, यू विल बी कंफ्यूज्ड। आइदर गैप अप होके सस्टेन होना चाहिए 15 मिनट का, और झटझट कैंडल जो निफ्टी में होगे वैसे ऐसे होगा, चलेगा। अगर कंफ्यूजन है तो फिर मैं कहूँगा ज़्यादा लॉट्स मत लेना, और लेवल्स जो दिए हैं 34,500 और 34,100 फॉर पुट, ये याद रखना। एंड होप यू मस्ट हैव एंजॉयड। अभी भी कंफ्यूजन है, अभी भी गाइडेंस चाहिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, क्योंकि यहाँ पे विद स्ट्राइक प्राइस एवरीथिंग दिया रहता है। तो आपको क्या करना है, बस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, और कैसे ट्रेड्स लेते हैं, क्या करते हैं, ये भी हम रेगुलरली और डिटेल में बताएंगे, यूट्यूब पे भी करके बताएंगे। तो स्टे कनेक्टेड विद अस एंड बी श्योर कि हम बहुत सारे और आने वाले एनालिसिस करेंगे। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो। एंड एक कमेंट कर देना अगर अच्छा लगा तो, रात को नींद मुझे भी अच्छी आती है। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो।